नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है उसका क्या होता है। उसकी आत्मा कहाँ जाती है और उसको स्वर्ग मिलेगा या नरक। इसके साथ साथ आप उसकी मृत्यु से ये भी पता लगा सकते हैं कि उस मनुष्य ने जीवन में कैसे कर्म किए होंगे, क्योंकि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है ये सारी बातें बताई गई है। तो आपको पूरा गरुड़ पुराण का पाठ सुनना होगा। अगर आप भी श्री हरि के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूले। एक बार गरुड़ जी श्री हरि के पास बैठे थे, तब उनके मन में प्रश्न आया और उन्होंने वो प्रश्न श्री हरि से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरक में जाते हैं। आपका नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है, परंतु अपनी जीभा भी मनुष्य के वश में नहीं है। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवन, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यममार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। श्री हरि बोले, हे गरुड़, सुनो, अब मैं तुमसे यम मार्ग के बारे में बताता हूँ, जिस मार्ग पर पापी मनुष्य यात्रा करते हैं और अनेक प्रकार के कष्ट का सामना करते हैं, जो सुनने वाले के लिए भी भयानक है। हे गरुड़, जो प्राणी सदा पाप कर्म करते हैं, जो दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, जो अहंकारी हैं तथा धन और मद से चूर हैं, जो आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा जो पूजा पाठ से रहित हैं, जिनका मन अनेक विषयों में लगे रहने से गलत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही वे मृत्यु के पश्चात भी यमयातना को प्राप्त होते हैं। उसे सुनो, पिछले और इस जन्म के पुण्य कर्मों का फल पापी मनुष्य एक ही जन्म में पा लेता है। अपने अच्छे कर्म को भोग लेने के बाद जब पापी मनुष्य की मृत्यु निकट आने वाला होता है, तब वह शारीरिक और मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है। उस व्यक्ति को जानकारी के बिना ही बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। इस स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हों के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला वह व्यक्ति घर में दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामन परिवार और परिजनों से घिरा हुआ वह व्यक्ति किसी के बुलाने पर भी नहीं बोलता, क्योंकि वह कल्पस से घिरा होता है। इस प्रकार घर के भरण पोषण करने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते भिलखते हुए अपने भाई बंधु के सामने मृत्यु को प्राप्त होता है। अंतिम समय में प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह धरती लोक और अन्य परलोक को देखने लगता है और चकित होकर उसके मुख से एक भी आवाज नहीं आती। यमदूत उसके समीप आते हैं और यमदूतों के आने पर उसकी इंद्रिय चकित हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाता है। प्राणवायु के निकल जाने पर उसके लिए एक चढ़ भी एक कल्प के समान लगता है और 1000 बिच्छू के काटने जितनी तकलीफ होती है। आज के वीडियो में इतना ही। इसके आने वाली वीडियो में हम आत्मा के साथ क्या क्या होता है
और आत्मा कैसे और किन मार्गों से यमलोक जाती है ये जानेंगे। आने वाली वीडियो समय पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों या परिवार में इसे शेयर करें। आप हमारे चैनल पर गरुड़ पुराण की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।